वृषभ बोलने वाली थी मैं, कन्या राशि। आई एम सो सॉरी। वेलकम टू माई चैनल सियाही टैरो डियर। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। ओके एंड यस, ये जो है आपकी वीकली रीडिंग होने जा रही है, जो कि 13 to 19 ऑफ अक्टूबर हो सकती है। हो सकता है आप कहीं पे ध्यान लगाना चाह रहे हो वर्गो, बट आप पता नहीं क्यों, कुछ नहीं है आपके माइंड में, लेकिन आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। शायद ऐसा हो सकता है क्योंकि वो एनर्जी मैंने पिक की। ऐसा तो नहीं था लाइक जब मैंने आपकी रीडिंग ऑन की है तो मुझे पता ही ना हो कि मैं वर्गो के लिए कर रही हूँ। नहीं, मुझे वर्गो के लिए रीडिंग करना है, मुझे पता था, बट कुछ तो है। ठीक है वर्गो, थोड़ा सा कुछ तो डिस्ट्रैक्शन है, हल्का सा ही सही लेकिन है। अगेन टेक इट एज रेजोनेट एंड यस, आप अपने सन मून राइजिंग वीनस किसी भी प्लेसमेंट से ये रीडिंग्स देख सकते हो। मेरा रिकमेंडेशन यही होता है आपको कि आप अपने सन मून राइजिंग एटलीस्ट ये 3 साइन देखो, तब आप एक कंप्लीट पिक्चर बना पाओगे अपने लिए, है ना। खैर चलिए हम देखते हैं वर्गो कि आपके लिए ये वीक कैसा रहेगा डियर कन्या राशि, 13 ऑफ अक्टूबर टू 19 ऑफ अक्टूबर। इतने सारे कार्ड्स मैं नहीं लूँगी, ओके, बट फॉर सम रीज़न एक बात मैं बता दूं, जब आपकी रीडिंग मैं शुरू कर रही थी ना, ये जो कार्ड है डेविल का, ये मेरे माइंड में था थोड़े ही टाइम पहले, जस्ट जब मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ तो मेरे माइंड में वो भी इसलिए था क्योंकि मैं कुछ मेरे मन में डेविल कार्ड को लेके इंटरप्रिटेशन चल रही थी। लाइक एक होता है ना, हर टैरो कार्ड रीडर हर कार्ड्स को अपने अपने हिसाब से, या फिर वो कार्ड के सराउंडिंग जो कार्ड्स रहते हैं उसके हिसाब से देखता है कि उसकी मीनिंग क्या निकल रही है। एंड मैं पता नहीं क्यों जैसे डेविल कार्ड के लिए कुछ एक अलग नज़रिया भी लाइक मेरे मन में आ रहा था, एंड मैं चाह रही थी कि हाँ ये किसी रीडिंग में आएगा या फिर ये अलग से मैं किसी दिन शेयर करूँगी, बट हाँ आपको ना, मैं वर्गो एक चीज़ रुको, मैं आपके कार्ड्स लूँगी डियर, ऐसा नहीं है कि नहीं लूँगी, बिल्कुल लूँगी डियर, लेकिन मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ आपसे। आई नो 2 मिनट हो गया है और मैंने रीडिंग में अभी तक आपका एक भी कार्ड नहीं लिया, आई एम सॉरी, बट आपका लिटरली पर्सपेक्टिव बदल सकता है। आप ना डिस्ट्रैक्ट हो, जैसे मान लो आप अगर एक राइटर हो, अगेन आप कोई क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हो डियर, लेकिन अचानक से ना जैसे आप लिख रहे हो, बैठे हो, कुछ और करना है, आपको पता है आपको कुछ और करना है, लेकिन आपके माइंड में, ट्रस्ट में कुछ तो ऐसा हो सकता है कि आप बिल्कुल अलग पिकअप कर लो एकदम से और आपको आहा मोमेंट आए कि ओ माय गॉड, ये तो जब मैं इतना सोचता, प्लानिंग करने बैठती या मेडिटेशन करने बैठता तब मिलता ये आंसर मुझे। एंड ये एकदम से मुझे कुछ काम करते करते इस वीक में ध्यान दीजिएगा, आपको कोई एक आइडिया आ सकता है अपनी सिचुएशन को कैसे सुधारे, रिलेशनशिप को, वर्क को, एक बिल्कुल नया वर्क आइडिया भी आ सकता है। किसी चीज़ को देखने का पर्सपेक्टिव बिल्कुल आपका बदल सकता है वर्गो, बिल्कुल ये चीज़ हो सकती है, या जस्ट अभी हुई हो आपके साथ थोड़ी देर पहले ये रीडिंग देखने के, या कुछ दिन पहले, आई डोंट नो, बताइएगा कन्या राशि। ओके लेट्स सी वर्गो। 5 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने बोला मुझे डेविल, डिस्ट्रैक्शन, कुछ तो हो रहा है, कुछ तो एनर्जी। 7 ऑफ वॉन्ड्स, देखने का नज़रिया बदला है, बिल्कुल बदला। अगर जो इंसान 5 ऑफ पेंटिकल्स में, वो 7 ऑफ वॉन्ड्स में इतने ईजिली नहीं आता, वो आ ही नहीं सकता। क्यों डियर? 5 ऑफ वॉन्ड्स 5 ऑफ पेंटिकल्स होता है लैक। कन्या राशि जो मैं आपको बता रही हूँ, ये लैक का कार्ड होता है, ठीक है। ये होता है कमी, चाहे पैसों से हो, चाहे इमोशन वाइज लगे, कैसे भी लगे। ये ऐसा होता है ना कि ऐसा लगना कि बिल्कुल अकेले पड़ गए, या हेल्थ ठीक नहीं है, मतलब लड़ने की हमें हिम्मत नहीं है, या लड़ने का, या किसी चीज़ का हमारे पास रिसोर्स नहीं है। लेकिन मैंने क्या बोला, देखने का नज़रिया बिल्कुल बदल जाएगा, क्योंकि देखो ना आप हो भी किस एनर्जी में। 7 ऑफ वॉन्ड्स, आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, अगर ज़्यादा लाउड हुई बैकग्राउंड नॉइज़ तो मैं म्यूट कर दूँगी, ओके, लाइक थोड़ी देर के लिए बंद कर दूँगी वीडियो को। सो ये जो 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है आपके लिए, एक मिनट रुकिएगा, सॉरी फॉर द पॉज वर्गो, लेकिन अब हम वीडियो कंटिन्यू करेंगे क्योंकि वॉइस चले गए। हाँ, जो मैं आपको बोल रही थी ना, किसी चीज़ को देखने का कम्प्लीटली नज़रिया बदल जाएगा, या किसी चीज़ को ना आप देखो, मैं बोल रही हूँ वो चीज़ सामने होगी, आपके सामने ही होगी। आप जैसे होता है ना, हमारा माइंड है, हम अपने माइंड को छोड़ के भाग थोड़ी जाएंगे, है ना, वो है,
लेकिन कभी कभी कोई आइडियाज़ क्लिक नहीं होते। मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, इस लैक माइंडसेट से ना निकल के लड़ते कैसे ये क्लिक हो जाएगा आपको। जैसे होता है ना कि इस पर्टिकुलर डिजीज़ से लड़ना कैसे है, कौन सी एक्सरसाइज मुझे हेल्प करेगी, कौन सी दवाई, कौन सा रूटीन, समथिंग अबाउट ना एक रामबाण इलाज मिलना होता है ना। अगर आप मुझे समझ पा रहे हो कन्या राशि, अगेन आई एम सो सॉरी अगर सबके साथ रेजोनेट नहीं कर रही हो डियर ये, लेकिन देखो मैं कुछ नहीं कर सकती। एक को भी अगर हेल्प मिल रही है इस रीडिंग से, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरा मकसद ही वही है इस चैनल का, है ना। ये एक वैसी ही एनर्जी है, क्योंकि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है इस रीडिंग के दौरान या पहले भी हुआ, मैं अगेन एंड अगेन आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगी। एक मिनट रुकिएगा। ये जो दोनों कार्ड्स हैं, आप अगर इनको ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे चलने की हिम्मत नहीं है, लेकिन यहाँ खड़े होके कोई फाइट कर रहा है। इतने लोग अपोजिशन में हैं, इतने लोगों का मानना है, बोलना है कि ये चीज़ तो नहीं होगा, या ये आपका खुद का माइंड भी बोल सकता है कि इतने पैसे नहीं हैं, इतनी हिम्मत नहीं है, इतना नॉलेज नहीं है, ऐसी बॉडी नहीं है, ऐसा कलर नहीं है, ऐसे कपड़े नहीं है, कुछ भी। आई डोंट नो ये क्या है। ये आपकी जो सेल्फ रिस्ट्रिक्शन है ना, मैंने बोला ना आपके माइंड में ना, ये अगेन ये सेल्फ भी हो सकते हैं डियर, या लाइफ में भी कुछ चल रहा हो। मैं जज नहीं कर रही, मैं बस इतना बोल रही हूँ, आपको लड़ना आ रहा है, उसके बावजूद आपको खड़ा होने आ रहा है। अगर मान लो जैसे आपकी लड़ाई हो गई है किसी से, या घर वालों से, रिलेटिव से, आई डोंट नो, आप अकेला, लाइक आप अपनी कम्युनिटी से अकेला फील कर रहे हो, वर्क कल्चर में अकेला फील कर रहे हो, उसके बावजूद मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो कुछ माइंड में एक घंटी ऐसी टन बज रही है, आई डोंट नो क्या हो रहा है आपके साथ, लेकिन आप जहाँ पे चल भी नहीं पा रहे थे ना, आप वहाँ पे लाइक खड़े होके अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो कि भाई इतना कुछ तो, जैसे होता है ना कि इतना कुछ तो चले गया, अब जो बचा कुचा मुझ में एनर्जी है, या मेरे पास जो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो मेरा जॉब है, जो मेरी माइंड की एटलीस्ट पीस है, उसको भी मैं अगर प्रोटेक्ट नहीं करूँगा या करूँगी तो फिर तो हो गया। तो जैसे कोई अपने लिए यहाँ पे स्टैंड ले रहा है। हाई प्रीस्टेस, ये कार्ड आई डोंट नो, मैं रेडी नहीं थी शायद, बट वही मैंने बोला ना, इंट्यूशन में आपको कुछ ज़रूर आएगा। देखो बिल्कुल रीडिंग वैसे अलाइंड हो रही है, मैंने बोला ना बिल्कुल हटके। आपका मान लो, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आप सोशल मीडिया पे है, आपका कोई चैनल बहुत ही स्ट्रगल कर रहा है, आपका चैनल ग्रो नहीं कर रहा है, या आपको सोशल मीडिया में लोग ऐसा फील करा रहे हैं, जो कंटेंट आप बना रहे हैं आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। आप क्या, मैं ये एग्जांपल क्यों दे रही हूँ, ताकि आप समझ पाओ आपको अपने लाइफ में ये कहाँ बैठ रहा है ना डियर। आप खड़े हो रहे हो, कमेंट्स का रिप्लाई दे रहे हो, या वीडियो बना के रिप्लाई दे रहे हो, समथिंग लाइक आपकी इंट्यूशन ना आपको कुछ बता रही है, जो आपको पावर दे रही है अकेला भी खड़े रहने के लिए भीड़ में। आप अकेले पड़ गए हो कहीं तो, कन्या राशि आप कहीं तो अकेले पड़ गए हो डियर, लेकिन कुछ तो आपने ना इतना प्योर है आप में, कुछ बहुत अच्छा है। कोई पाइसिस से आप डील कर रहे हो सकते हो, जो भी हो, आपकी इंट्यूशन इतनी अच्छी चल रही है, आप इतने प्योर इंसान हो सकते हो कि इंट्यूशन बात कर रही है आपकी, और आप खड़े हो पा रहे हो, अपने लिए फाइट कर पा रहे हो। अगेन मैंने बोला आपको इंट्यूटिवली कोई ना कोई कुछ आइडिया ज़रूर आ सकता है, ओके, बट लेट्स सी। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 आपको बिल्कुल विश्वास है कि जितना आप एफर्ट्स लगाओगे, आपको देर सवेर भलाई डिले होगा, लेकिन रिजल्ट मिलेगा। जैसे 5 ऑफ पेंटिकल्स क्या है, लैक, लेकिन 7 ऑफ पेंटिकल्स है ग्रोथ का कार्ड, इन्वेस्टमेंट का कार्ड। ओ माय गॉड, वर्ल्ड में मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपको अपनी स्ट्रगल ख़त्म होने का इंतज़ार है। कुछ लोगों को ना यहाँ पे ऐसा है कि मैं अपने लिए फ़ाइट करूँगा, मैं अपनी स्ट्रगल खुद ख़त्म करूँगी या करूँगा, मैं अपने लिए खुद स्टैंड लूँगा। आप लोग बुरा मत मानिएगा, ठीक है, मैं यहाँ पे सबको नहीं बोल रही हूँ, अपने ऊपर मत लो अगर आपके लिए नहीं है। अगेन किसी को तो यहाँ पे फैमिली छोड़नी पड़ी है, या फिर जो, आई एम सो सॉरी, फिर से आई एम सो सॉरी कन्या राशि, बट जैसे
घर से निकाल देते हैं ना, जो एनर्जी होती है। अगेन आई एम सॉरी, ये मेरी, मैं नहीं बोल रही हूँ, ये कार्ड से चैनल हो रहा है। लाइक यहाँ पे ना मुझे कोई अपना आशियाँ खुद बनाते हुए दिख रहा है, जैसे किसी से घर छीन लिया गया हो। अगेन जैसे मान लो कोई यहाँ रेंट पे ना कर पाए और उससे घर छीन ली जाए, या फिर प्रॉपर्टी के लड़ाई झगड़े के उससे ऐसा हो गया हो, जो भी हो, बट किसी ने हार नहीं मानी। कोई अपना ना जैसे स्टैंड ले रहा है, छोटा ही काम कर रहा है, बड़ा काम, देखो मैं जज नहीं कर रही हूँ, बट धीरे धीरे सही ना, जैसे किसी ने ना अपना घर बना लिया है, किसी को अपना ठिकाना मिल गया है, किसी को अपना आशियाँ मिल गया है। समथिंग अबाउट अपनी स्ट्रगल खुद एंड करने की एनर्जी है। लाइक एक होता है ना कि आपने खुद पाया है, ये आपने खुद मैनिफेस्ट की है इस चीज़ को, आपको किसी ने सपोर्ट नहीं किया। ज़्यादा से ज़्यादा कोई अगर आपके साथ था भी तो आपका पार्टनर या फिर जो भी है ये इंसान, वो भी सेम आपके जैसे ही हालत में था, क्योंकि उनके साथ भी वही हुआ। कंपनी से निकाल दिया जाना, जॉब से अचानक से निकाल दिया जाना, अगेन आई एम सो सॉरी, लेकिन घर से, जॉब से, आई डोंट नो, जैसे एकदम अलग कर दिया गया हो किसी को। लेकिन किसी को ऐसा रियलाइज़ हुआ है, जैसे किसी मान लो प्रोजेक्ट से आपको निकाल दिया कि तुमसे नहीं हो पाएगा ये प्रोजेक्ट, तुम निकलो, लेकिन आपने ना अपना स्टैंड लिया है वहाँ पे। एंड देखो, या तो आपने कम्प्लीटली हटा दिया इस कंपनी को, बिल्कुल न्यू आप सोच रहे हो इस वीक के बाद से नया जॉब करना है या जो भी, या फिर आप किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो, स्टैंड लिया हुआ है आपने, और आप प्रूव करके दिखा रहे हो कि आप वर्दी हो, आप में भी काबिलियत है। आपने, जैसे किसी ने आपका क्रेडिट छीन लिया, मान लो आपको बोनस नहीं मिला, पैसे नहीं मिले, किसी ने आपकी सैलरी में से कुछ कम उल्टा सीधा कर दिया, बट मुझे आप अपने ही हक के लिए लड़ते हुए दिख रहे हो। अगेन डिपेंड करेगा आप कर क्या रहे हो। लाइक एक्शन वाइज सब लोग अलग अलग होते हैं, सबका अलग अलग लाइक जैसे पर्सपेक्टिव होता है, ठीक है, कि कौन क्या करेगा, कैसा करेगा। लेकिन जो एनर्जी डियर मुझे दिख रही है वो तो यही है कि कुछ नहीं होते हुए भी आप हार नहीं मान रहे हो, खड़े हो, जितना है उसी पे काम कर रहे हो। 7 ऑफ पेंटिकल्स होता है अभी जितना है उसमें इन्वेस्ट करना, ठीक है, और उस चीज़ का आप वेट कर रहे हो कि हाँ ये बढ़ते जाएगा, मैं बीज बोते जाऊंगा, पेड़ पौधा बनते जाएगा, एंड मैं उससे अपना दुनिया जहान बिल्ड करूँगी, अपना आशियाना बनाऊंगी, समथिंग लाइक दैट। आई डोंट नो, आप अपने हिसाब से देखना डियर, ओके। क्योंकि अगेन ये जनरल रीडिंग है, मुझे नहीं पता ये स्पेसिफिक बैठ कहाँ रहा है, लेकिन आप जैसे बिल्कुल तैयार हो अपनी एनर्जी कहीं नई जगह इन्वेस्ट करने के लिए, एक चैप्टर को क्लोज करके। आप कोई हो सकता है आप उसी कंपनी में हो लेकिन डिपार्टमेंट बदल दिया, उसी शहर में हो लेकिन घर बदल दिया, या शहर भी चेंज हो सकता है, अगेन मुझे पता नहीं, ओके। बट लेट्स सी और क्या है आपके लिए। बट अगर ये सिर्फ कैरियर फाइनेंस है ना, मैं आपको बता रही हूँ, आप थक नहीं रहे हो, आप हार नहीं मान रहे हो, ओके। लाइक आप न्यू कंपनी से कनेक्ट हो जा रहे हो या नए लोगों के साथ काम करने, आपको जैसे ख़ानदानी कोई बिज़नेस चल रहा था, आपको निकाल दिया गया, आप बहुत फाइट किया, आपको शायद नहीं मिला, एंड आपको शायद कम हिस्सा मिला या थोड़ा बहुत जैसा भी, बट आप उसी के साथ ना, मैं बता रही हूँ, आप अपनी पूरी इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल करोगे ना कि जो लोग ने आपसे चुराया भी उन लोग के पास भी उतना नहीं आ पाएगा। ये मैं इस वीक के लिए नहीं, एक पूरा लाइफ टाइम का बता रही हूँ। अगर आपके साथ इस वीक में ऐसा कुछ सिचुएशन चल रहा है तो अगेन आपके कार्ड्स नहीं था वो, ओके। देखिए, आप खुद देखिए, आपके सामने आया है लेग स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस। एग्जैक्टली आप अपना कदम ना दहलीज पार कर चुके हो आप। अगेन मुझे ये थोड़ा फोर्सफुल लग रहा है कि आपने खुद से नहीं किया, आप खुद नहीं चाह रहे थे कंपनी छोड़ना, खुद नहीं चाह रहे थे घर या फिर जो भी है ये, लेकिन आपको मजबूर किया गया है, एंड आपने उस चीज़ को बखूबी अपनाया, एंड उसके लिए फ़ाइट कर रहे हो आप। एंड जो भी बचा कुचा पैसा है आप अपने लिए, अपनी सक्सेस बिल्डअप करने के लिए लगा रहे हो, अपनी स्टेबिलिटी बिल्डअप करने के लिए लगा रहे हो, आप बहुत अच्छा कर जाओगे, ट्रस्ट मी। यंगर मैन डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ यंगर मैन, ये तो आप ही जानो कि ये इंसान आपसे कैसे, या तो ये इंसान आपके साथ साथ रहेगा पूरी जर्नी में, ये जो है ना, एक आप हो एक कोई और हो सकता है,
ये आपका बच्चा हो सकता है या फिर ये वो इंसान हो सकता है जिन्होंने आपको हार्डशिप में डाला हो। अगेन आई डोंट नो, बट एक यंगर मैन मुझे यहाँ पे सिग्निफिकेंट दिख रहा है। लाइक अगेन आपको अपने हिसाब से लेना पड़ेगा, ठीक है, कि ये कौन है। बट हाँ, आप डील कर रहे हो सकते हो किसी यंगर मैन के साथ। अगेन ये कोई लड़की भी हो सकती है, बट अगेन ये यंग हो शायद आपसे, बट यंग कुछ न्यू की भी एनर्जी लाती है ना, पेजेस न्यू की एनर्जी। सो आप कुछ ना कुछ बहुत नया भी शुरू कर रहे हो सकते हो, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला। चलिए आपके लिए गाइडेंस देखते हैं वर्गो कन्या राशि की गाइडेंस क्या है आपके लिए डियर इस वीक में। ओके, एक मिनट। नाइस, एंड बॉटम ऑफ द डेक है, ये मैं आपको बोल रही हूँ, ये पावर ये है आप में। मैंने बोला ना, कितना भी मौसम क्यों ना बिगड़ रहा हो, ये क्या है, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स को आप देखिए। लाइटनिंग, इतना इतना आंधी तूफान, ये दोनों देखो ना, यहाँ पे बर्फ़ का जैसे तूफान आ रहा है और ये बाहर हैं, ये बेचारे घर में नहीं है ये। सो जैसे, लेकिन फिर भी इतने आंधी तूफान के बीच में भी ना आप पावर नहीं खो रहे हो, अपना रेजिलियंस नहीं खो रहे हो। आपको ऐसे है कि मैं फ़ाइट करूँगी या मैं फ़ाइट करूँगा अपने हक के लिए। इसलिए आपको एक चीज़ तो ये भी बोलूँगी फोकस से, जैसे कि मैंने चैनल किया था आपके लिए, कि आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी बैठे बिठाए आएगी। जैसे यहाँ पे भी वो आप इमेजेस में देखो, ये नॉर्मल देख रहा है इस चीज़ को, आप अपना काम कर रहे हो, अपनी जगह इन्वेस्टेड हो। ट्रस्ट में कुछ ऐसे क्लिक हो सकता है, आपको कुछ ना कोई इन्फॉर्मेशन हो गई, कुछ हो गया, कोई आइडिया ना ऐसे क्लिक होगा कि हाँ मुझे इस सिचुएशन में ये करना चाहिए। एंड वही चीज़ आपको आपकी कंप्लीट, एक बोलते हैं ना अबंडेंस, या फिर एक अपने लिए एक जहान बनाने में, एक अपने लिए अपना अलग ही वर्ल्ड बनाने में हेल्प करेगी। वो न्यू बिगनिंग, एक कोई आइडिया आ सकता है कि पैसे कहाँ इन्वेस्ट करना है, या इतने पैसे से इतना कैसे आप बना सकते हो। अगेन मैं ये गलत कामों में नहीं बोल रही हूँ, मैं डिस्क्लेमर पहले ही दे देती हूँ, मैं यहाँ कोई भी गलत चीज़ प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मैं अच्छे लेवल पे बोल रही हूँ कि आपको करना कैसे है चीज़ों को, ये आपको आइडियाज़ आ सकते हैं। ओके, सो वर्गो, ये रहेगी आपकी रीडिंग डियर। मैं आशा करती हूँ आपको आपकी रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड यस, मेरे चैनल पे पर्सनल रीडिंग्स आर अवेलेबल एंड कॉल सेशन भी अवेलेबल है। सो जो कॉन्टैक्ट डिटेल है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से मुझसे अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, कॉन्टैक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। मेंबरशिप ख़रीदना चाहें या फिर जैसा भी हो डिटेल्स देखना चाहें तो जॉइन बटन पे जाके आप डिटेल्स देख सकते हो। एक चीज़ मैं बता दूँ, मेंबरशिप लेने से आपको लाइव रीडिंग्स में प्रायोरिटी मिलेगी, आपकी रीडिंग पहले की जाएगी मैं जब भी कभी लाइव आऊँगी तो। एंड वीडियोज़ एंड लव रीडिंग्स वगैरह तो आपको लाइव में मिलेंगी ही मिलेंगी, सॉरी मेंबरशिप में मिलेंगी ही मिलेंगी। ओके, सो दैट्स इट, ये रहेगी आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बी हैप्पी। बाय।